हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, किस तरह से है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, किस तरह से है। क्लासिकल सिद्धांत में उत्पादन, श्रम, पूंजी, भूमि ये प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। और इसे जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर फलनात्मक संबंध यानी कि F N K L T। P यानी कि उत्पादन, F फलनात्मक संबंध हो गया, N यानी कि श्रम और K यानी कि पूंजी, L यानी कि भूमि, T यानी कि प्रौद्योगिकी। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा प्रोडक्शन फंक्शन को प्रदर्शित किया जाता है। और अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन में पूंजी, भूमि और प्रौद्योगिकी ये स्थिर होते हैं, इनमें कोई चेंजेज नहीं होता है और इसीलिए उत्पादन केवल श्रम पर निर्भर करता है। तो शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो सूत्र है वो ये होगा, P बराबर फलनात्मक संबंध N, यानी कि P यानी कि उत्पादन, F फलनात्मक संबंध, N यानी कि श्रम। तो यहां पर शॉर्ट रन में जो स्थिर साधन है, स्थिर साधन कौन कौन से है? पूंजी है, भूमि है और प्रौद्योगिकी है, ये होते हैं स्थिर। शॉर्ट रन में इनमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेज नहीं लाया जा सकता है, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये होते हैं स्थिर। तो शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ हम श्रम की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ हम श्रम के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। तो श्रम के द्वारा शॉर्ट रन में जब हम उत्पादन करते हैं तो ये इस तरह का इस सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं कि किस तरह से शॉर्ट रन में श्रम को ही घटाया बढ़ाया जा सकता है। और जो बाकी के साधन है, इन साधनों को हम लॉन्ग रन में घटा बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ हम श्रम को भी बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग रन में ये बनेगा सूत्र, लॉन्ग रन में, जिसमें हम सारे संसाधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, कोई भी स्थिर नहीं होता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में स्थिर साधन में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर हम श्रम की मांग बात करें कि श्रम की मांग क्या है, किस तरह से है, डिमांड फॉर लेबर, यहां पर मजदूरी बढ़ने पर श्रम की मांग घटती है। क्यों घटती है? जब उत्पादक को जो लेबर है वो महंगी मिलेगी तो वो कम लेबर से काम चलाएगा। तो ऐसे में मजदूरी बढ़ने पर श्रम की मांग घट जाती है और मजदूरी घटने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है। जब मजदूरी लोगों की घट जाएगी तो उत्पादक को सस्ती दरों पर वो लेबर मिल जाएगी, तो वैसे वो ज़्यादा लोगों को रखेगा। तो इसीलिए इस वक्र में नीचे की ओर ढलान वाला ये वक्र होता है, क्योंकि जो हमारा मजदूरी बढ़ने पर जो श्रम की मांग है वो कम हो जाती है और मजदूरी घटने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है। तो इसलिए जो हमारा ये श्रम का जो वक्र होता है वो नीचे की ओर ढलान वाला होता है। और अगर हम श्रम की आपूर्ति की बात करें, सप्लाई फॉर लेबर, तो ऐसे में यहां पर सप्लाई फॉर लेबर में अधिक वास्तविक मजदूरी मिलने पर श्रम की आपूर्ति बढ़ जाएगी और मजदूरी घटने पर श्रम की आपूर्ति भी घट जाएगी। और इसलिए श्रम की आपूर्ति वक्र जो बनेगा वो ऊपर की ओर ढलान वाला होगा। यानी कि ये किस तरह से हो रहा है? अगर वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो ऐसे में लोग अधिक मजदूरी पर लोग काम करने के लिए तैयार होंगे, तो लोग काम करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा? सप्लाई बढ़ गई लेबर की। अगर मजदूरी कम होगी तो ऐसे में लोग काम कम मजदूरी पर नहीं करना चाहेंगे,
तो कम मजदूरी पे काम नहीं करना चाहेंगे, तो जिससे कि सप्लाई कम हो गई और इसीलिए श्रम की जो आपूर्ति वक्र है वो ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। तो इस तरह से ये उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।